छतरपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने अपना इस्तीफा मंजूर कराने के लिए न्याय यात्रा की शुरुआत की। वह बैतूल जिले के आमला से पैदल चलते हुए भोपाल में सीएम हाउस तक जाएगी। करीब 335 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा के बाद वह 9 अक्टूबर को भोपाल में सीएम हाउस के सामने आमरण अनशन करेगी। निशा बांगरे आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहती हैं। उन्होंने 22 जून को डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन सरकार ने अब तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया है। निशा बांगरे ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की सद्बुद्धि के लिए मैंने यज्ञ की शुरुआत भी की है। मेरे मामा यहाँ भूख हड़ताल पर भी बैठे रहे हैं, वह इसलिए कि सरकार एक भांजी पर अत्याचार न करे। अब मैं भोपाल पहुंचकर आमरण अनशन शुरू करूंगी। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री के गृहग्राम जैत होकर जाऊंगी। मेरी यह पदयात्रा 9 अक्टूबर तक चलेगी। निशा बांगरे ने बैतूल में 3 दिन पहले रैली निकालकर धरना भी दिया था। उन्होंने यहाँ अनशन और पदयात्रा निकालने का ऐलान किया था। जय हिंद देशवासियों, आज 28 सितंबर 2023 आज का दिन वैसे तो है गणेश विसर्जन का और अनंत चतुर्दशी का, लेकिन बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का यह दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि 3 दिन का समय देने के बाद हमने 3 महीने अपने इस्तीफे के लिए मैंने आवेदन देकर इंतज़ार किया, 3 दिन निवेदन किया, लेकिन अब हमें आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। और आज हम जो है आमला से, जहाँ जिस आमला में मुझे अनुमति देने से इनकार किया था मेरे सर्वधर्म शांति केंद्र को बनाने के लिए, आज उसी स्थान से और हमारे इस मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके निवास भोपाल तक आज मैं यहाँ से पैदल यात्रा करने जा रही हूँ। कारण उसका ये है कि 3 महीने पहले के आवेदन को हमारे इस मध्य प्रदेश के प्यारे मामा जी शिवराज सिंह चौहान जी ने आज तक मेरा यह पत्र नहीं देखा कि किस तरीके से उनकी एक भांजी को पीड़ित किया जा रहा है और वो प्रताड़ित है। ऐसे अधिकारी जो यहाँ प्रताड़ना दे रहे हैं, मामा जी की कान में अभी तक वो बात पहुँची नहीं है। लगता है ना उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ा है, ना वो सोशल मीडिया देख पा रहे हैं, ना वो टीवी देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके जिम्मेदार अधिकारी जो है उनकी भांजी को यहाँ प्रताड़ित कर रहे हैं। इसीलिए आज मजबूरी में मुझे अपने पति को छोड़कर, मुझे अपने 3 साल के बच्चे को छोड़कर, मुझे मेरी 75 साल की नानी को छोड़कर, मुझे मेरी माँ को छोड़कर, मुझे मेरे 95 साल के दादा ससुर को छोड़कर, मुझे मेरे सास ससुर की सेवा करना छोड़कर आज मुझे सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। मैं आज आमला से पैदल यात्रा करके मुख्यमंत्री निवास भोपाल तक जाऊंगी। जहाँ रास्ते पर मुझे खाने मिलेगा वो खाऊंगी, जहाँ सोना पड़ेगा वहाँ सोऊंगी, लेकिन पूरी पैदल यात्रा करके जो है आज हमने दुर्गा मंदिर से सद्बुद्धि की प्रार्थना की। गणेश उत्सव के समय में मैं प्रशासन के और शासन के मुखियाओं के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करती हूँ और आज से मैं अपनी ये पैदल यात्रा शुरू करती हूँ। और यहाँ आमला में जो मेरे मामा जी हैं, ये मामा जी शिवराज सिंह मामा जी की सद्बुद्धि के लिए आज यहाँ से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। ये मैंने मना किया कि आप ये मत करिए। अभी माननीय हाई कोर्ट का आदेश आया है, उन्होंने कहा है कि 10 दिन के अंदर आपको कार्यवाही करनी है, अपनी कार्यवाही खत्म करके फाइनल डिसीजन लेना है। लेकिन मुझे ये यात्रा इसीलिए करनी पड़ रही है कि मुझे मालूम है जिस तरीके से हमारे विद्वान अधिवक्ता ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि अभी तो MPPSC की सहमति लेनी बाकी है, तो आप इनकी बुद्धि देखिए, कितने मुझे रोकने का कितना प्रयास इस मध्य प्रदेश शासन द्वारा किया जा रहा है कि गलत पैरवी हाई कोर्ट में की जा रही है। जब उनके भाजपा के किसी उम्मीदवार को, डॉक्टर को, जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को, जो कि डॉक्टरी का पेशा एक अति आवश्यक पेशा होता है, ऐसे एसेंशियल सर्विस में उन्होंने एक दिन में MPPSC स्वीकृति लेकर के उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया और सुबह टिकट देके शाम को भाजपा ज्वाइन करवा दिया, सुबह इस्तीफा देकर के शाम को भाजपा ज्वाइन करवा दिया। और मैं यहाँ 3.5 महीने से गुहार लगा रही हूँ। 3.5 महीने में मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा है और हाईकोर्ट को फिर गुमराह किया जा रहा है कि इसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहमति लेना अनिवार्य है और ये चाहते हैं कि वो वहाँ पर भी ये पेंच फंस जाए। इसीलिए इन्होंने इस तरह की दलील दी है। तो हम इनकी बुद्धि
बुद्धि के लिए, इनकी सद्बुद्धि के लिए गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। और आज हम यहाँ से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे इनकी मंशा पर शक है। ये 10 दिन में पता नहीं क्या करेंगे, इनकी मंशा ही नहीं है मुझे न्याय देने की। इस मध्य प्रदेश की एक अनुसूचित जाति की महिला को न्याय देने की इनकी कोई मंशा नहीं है। इसीलिए मुझे ये पैदल यात्रा हमारे मामा जी जो आज तक सुन नहीं पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं मेरे पत्र को, उन तक गुहार लगाने के लिए मैं यहाँ से पैदल मुख्यमंत्री निवास भोपाल जाऊंगी। और उनके सामने अगर मेरा अगर इस्तीफा नहीं स्वीकार होता है तो मैं मामा जी शिवराज जी के घर के सामने ही जो है आमरण अनशन पर बैठूंगी। और जब तक मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तब तक मैं वहाँ बैठी ही रहूंगी। रास्ते में मामा जी का गाँव भी है, हमारे शिवराज मामा जी का, बुधनी और जैत जाकर भी हम उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे कि इस अनुसूचित जाति की महिला को न्याय दीजिए, नहीं तो हम चलते रहेंगे और तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने इंसाफ की लड़ाई ना लड़ सके और इन अधिकारियों को बुद्धि ना आए। मैं कहती हूँ इन अधिकारियों को तो नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जो उनके एजेंट बन के काम कर रहे हैं। और जिस लोक सेवा आयोग ने संघ लोक सेवा आयोग ने उन्हें जनता की सेवा करने के लिए इस कुर्सी पे बिठाया था, आज वो जनता की सेवा नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी कुर्सी पर बैठने की उन्हें कोई हक नहीं बनता है। ऐसे लोगों की सद्बुद्धि के लिए आज यहाँ पर हवन यज्ञ भी किया जाएगा, आज से शुरू उनकी सद्बुद्धि के लिए। और मैं यहाँ से पैदल चल करके भोपाल तक के जाऊंगी और आज से इस जनपद चौक आमला से हम ये शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। अब मेरे जाने के बाद आप लोग स्टेटमेंट लेते रहें।